Hello. Question is given that evaluate integration over 0 to infinity x raised to a upon a raised to x dx. ओके इस एग्जांपल में हमें इस इंटीग्रेशन की वैल्यू फाइंड आउट करना है। इसको सॉल्व करने के लिए हमें गैमा फंक्शन का यूज करके इसको सिंप्लीफाई करना है। तो सबसे पहले हमें जो इंटीग्रेशन गिवन है उसे हम i एज्यूम करेंगे। सो लेट कैपिटल I इज इक्वल टू गिवन इंटीग्रेशन इंटीग्रल ओवर 0 टू इंफिनिटी x रेज्ड टू a अपॉन a रेज्ड टू x dx। ओके इसको हम मार्क करेंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इसको सॉल्व करने के लिए हम एक सब्स्टिट्यूशंस करेंगे। यहाँ पे जो a रेज टू x है उसकी वैल्यू हम e रेज टू t पुट अप करके इसको सिंप्लीफाई करेंगे। सो पुट a रेज टू x इज इक्वल टू e रेज टू t। मतलब पहले हमारे पास x वेरिएबल था उसको हमें कैंसिल करके अब t वेरिएबल में इसको कन्वर्ट करना है। तो इसको कन्वर्ट करने के लिए हमने एक सब्स्टिट्यूशंस किया है a रेज टू x इज इक्वल टू e रेज टू t। जब भी हम कोई सब्स्टिट्यूशंस करते हैं तो उसका हमें डेरिवेटिव लेना होता है। तो डेरिवेटिव हमें x का राइट करना है। तो यहाँ से जो हमने सब्स्टिट्यूशंस किया है इस वैल्यू का यूज करके हम यहाँ से x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो x की वैल्यू यहाँ से कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो इसको x की वैल्यू सिंप्लीफाई करने के लिए यहाँ पे e है तो हम दोनों साइड पे log अप्लाई करेंगे। सो टेक log ऑन बोथ साइड, टेक log ऑन बोथ साइड। दोनों साइड पे हम log को अप्लाई करेंगे तो यहाँ से हमें मिल जाएगा। अगर यहाँ पे LHS में log अप्लाई करेंगे तो log a रेज टू x यहाँ से मिल जाएगा इज इक्वल टू RHS में log e रेज टू t यहाँ से मिल जाएगा। तो इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे। ये जो x पावर में तो यहाँ पे वो मल्टीप्लाई में आ जाएगा तो x इंटू log a हो जाएगा और RHS में log एंड e कैंसिल हो जाएगा तो सिर्फ यहाँ से t बच जाएगा। तो x इंटू log a विच इज इक्वल टू t। अब ये मल्टीपल log a RHS में जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा। सो दैट इम्प्लाइज दैट x की वैल्यू हमें यहाँ से मिल जाएगी t अपॉन log a, t अपॉन log a। x की वैल्यू हमने यहाँ से फाइंड आउट किया है। अब इस x को हम डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू t से। तो ताकि हमें यहाँ से डेरिवेटिव मिल जाएगा dx अपॉन dt। x को डिफरेंशिएट करना है विथ रिस्पेक्ट टू t विच इज इक्वल टू t। t का डेरिवेटिव होता है 1 अपॉन log a हमारा कांस्टेंट है वो एज इट इज आ जाएगा। डिवाइड dt RHS में जाएगा तो मल्टीपल dt हो जाएगा। सो dx इज इक्वल टू dt अपॉन log a, dt अपॉन log a। तो यहाँ से हमने dx की वैल्यू फाइंड आउट किया है जिसको हमें इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट अप करना है। तो यहाँ पे हमने वेरिएबल x था, वेरिएबल x को वेरिएबल t में कन्वर्ट किया है। और जब भी हम किसी भी इंटीग्रेशन में वेरिएबल चेंज करते हैं तो उसका लिमिट भी चेंज हो जाता है। तो हमें यहाँ से लिमिट चेक करना होगा कि हमें नया लिमिट यहाँ से कौन सा मिलता है। तो सबसे पहले हमारे पास लिमिट था x इज इक्वल टू 0 टू x इज इक्वल टू इन्फिनिटी लिमिट था। अब हमने इसका वेरिएबल चेंज किया है तो हमें यहाँ से नया लिमिट मिल जाएगा t इज इक्वल टू। तो लिमिट हमें यहाँ से चेक करना है। तो लिमिट हम यहाँ से किस प्रकार से चेक करेंगे? यहाँ पे हमारे पास x की वैल्यू कौन सी है? x इज इक्वल टू 0 वैल्यू है। अगर हम x की वैल्यू 0 पुटअप करेंगे तो t की वैल्यू हमें यहाँ से क्या मिल जाएगी? यहाँ पे हमारे t की वैल्यू है, x की वैल्यू 0 पुटअप करेंगे तो 0 इंटू लॉग x 0 हो जाएगा तो t की नई वैल्यू 0 मिल जाएगी। उसके बाद अगर x की वैल्यू अगर यहाँ पे इन्फिनिटी पुटअप करेंगे तो इन्फिनिटी इंटू लॉग है वो इन्फिनिटी हो जाएगा तो t की वैल्यू नई वैल्यू हमें इन्फिनिटी मिल जाएगी। मतलब यहाँ से हमारा जो लिमिट था और लिमिट चेंज होने के बाद भी वही लिमिट हमें यहाँ पे मिल जाता है 0 टू इन्फिनिटी। अब इस लिमिट को और जो x की वैल्यू है जो हमने सब्स्टिट्यूशंस किया है a रेज टू x की वैल्यू उस वैल्यू को उसके बाद x की वैल्यू को हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट अप करेंगे। सो इक्वेशन नंबर फर्स्ट बिकम्स इक्वेशन फर्स्ट था हमारा i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, नया लिमिट हमारा वही है 0 टू इन्फिनिटी। उसके बाद न्यूमरेटर में वैल्यू थी x रेज टू a। तो यहाँ पे हम x की वैल्यू पुट अप करेंगे। x की वैल्यू हमारे पास थी t अपॉन log a, x रेज टू a अपॉन डिनोमिनेटर में वैल्यू थी a रेज टू x। a रेज टू x की वैल्यू हमने सब्स्टिट्यूट किया था e रेज टू t इंटू dx। dx की हमने वैल्यू फाइंड आउट की थी dt अपॉन log a, dt अपॉन log a। अब इसको हमें सिंप्लीफाई करना है और इसका वैल्यू फाइंड आउट करना है। dt अपॉन log a 1 अपॉन log a कांस्टेंट है उसे हम इंटीग्रेशन के बाहर राइट करेंगे तो i की वैल्यू मिल जाएगी 1 अपॉन log a इंटू इंटीग्रेशन ओवर 0 टू इन्फिनिटी। अब यहाँ पे न्यूमरेटर में t अपॉन log a रेज टू द पावर a तो दोनों को हम सेपरेट पावर देंगे तो यहाँ पे t रेज टू द पावर a हो जाएगा अपॉन में
log a का पावर भी a मिल जाएगा, और डिवाइडेड बाय e रेस टू टी उसे न्यूमरेटर में ट्रांसफर करेंगे तो o e रेस टू माइनस टी हो जाएगा इंटू dt। dt का अपन को log हमने इंटीग्रेशन के बाहर राइट किया है। अब इंटीग्रेशन में अगेन log a रेस टू द पावर a कांस्टेंट है, उसे भी हम इंटीग्रेशन के बाहर राइट करेंगे। देन वी गेट I इज इक्वल टू 1 अपॉन log a एज इट इज हो जाएगा इंटू 1 अपॉन log a रेस टू द पावर a, वो भी हमें एज इट इज मिल जाएगा। और जो रिमेनिंग टर्म्स है, रिमेनिंग टर्म्स यहाँ पे हो जाएगी इंटीग्रेशन और 0 टू इंफिनिटी। जो रिमेनिंग टर्म्स है उसे हम राइट करेंगे e रेस टू माइनस टी इंटू टी रेस टू द पावर a dt। ओके, ये हमारी रिमेनिंग टर्म्स है। इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, अब यहाँ पे हमें इंटीग्रेशन चेक करना है 1 अपॉन अगर डिनोमिनेटर में चेक करेंगे तो log a दोनों का बेस है सेम है, तो हमें पावर के एडिशन करना है। ये फर्स्ट टर्म थी log a, उसका पावर 1 है, सेकेंड टर्म का पावर a है, तो इसको हम राइट करेंगे बेस सेम है तो बेस को a के बार राइट करेंगे और पावर का एडिशन 1 प्लस a दैट इज a प्लस 1 राइट करेंगे। और जो यहाँ पे रिमेनिंग टर्म्स है हमारे पास इंटीग्रेशन और 0 टू इंफिनिटी रेस टू माइनस टी इंटू टी रेस टू ए dt, तो यहाँ पे हम गामा फंक्शन के जो डेफिनेशन है उस डेफिनेशन को अप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे हमें इसकी वैल्यू मिल जाएगी गामा, जो हमारी n की वैल्यू यहाँ पे a है तो गामा a प्लस 1 यहाँ से वैल्यू मिल चुके हैं। तो फाइनली हमें जो इंटीग्रेशन गिवन था उसकी वैल्यू मिल जाएगी I इज इक्वल टू गामा a प्लस 1 अपॉन डिनोमिनेटर में टर्म्स होगी log a रेस टू द पावर a प्लस 1। सो दिस इज द फाइनल आंसर। जो हमें इंटीग्रेशन पूछा गया था सॉल्व करने के लिए, इवेल्युएट करने के लिए, उसके हमने यहाँ पे वैल्यू फाइंड आउट किया है। ओके, ये हमारे एक प्रॉपर्टी है गामा फंक्शन की, इसका यूज करके हम कोई भी एग्जांपल सॉल्व कर सकते हैं। मतलब अगर हमें यहाँ पे x रेस टू a की कोई भी वैल्यू दी जाएगी अपॉन a की वैल्यू दी जाएगी रेस टू द पावर x, तो हम इसका आंसर सीधा ये जो प्रॉपर्टी है इसका यूज करके उसकी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इसका हम एक सिंपल एग्जांपल यहाँ पे सॉल्व करेंगे। एग्जांपल गिवन है यहाँ पे, इवेल्युएट इंटीग्रेशन और 0 टू इंफिनिटी x रेस टू 4 अपॉन 4 रेस टू x dx। इसको सॉल्व करने के लिए हमें अभी जो हमने प्रॉपर्टी डिस्कस की थी उसको हम राइट करेंगे। वी नो दैट अगर इंटीग्रेशन और 0 टू इंफिनिटी है और x रेस टू द पावर a है अपॉन a रेस टू द पावर x हो, इस प्रकार से अगर इंटीग्रेशन गिवन है तो उसका हमें अभी आंसर फाइंड आउट किया था गामा a प्लस 1 अपॉन log a रेस टू द पावर a प्लस 1। ओके, इस फॉर्मूला का यूज करके हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे। सो इंटीग्रेशन और 0 टू इंफिनिटी हमें गिवन है x रेस टू 4 अपॉन 4 रेस टू x dx गिवन है। अगर इन दोनों को LHS को अगर इंटीग्रेशन के कंपेयर करेंगे तो एक की वैल्यू हमें यहाँ से 4 मिल जाती है, तो सिर्फ वो वैल्यू हम पुट अप करेंगे गामा 4 प्लस 1 अपॉन डिनोमिनेटर में log 4 रेस टू द पावर 4 प्लस 1। इसको सिंप्लीफाई करेंगे 4 प्लस 1 विच इज 5। सो गामा 5 अपॉन log 4 रेस टू द पावर 4 प्लस 1 विच इज 5। गामा 5 क्या होता है, अगर गामा 5 की हम वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो गामा n माइनस 1 होता है। गामा n की प्रॉपर्टी होती है गामा n इज इक्वल टू n माइनस 1 फैक्टोरियल, अगर n हमारा पॉजिटिव इंटीजर है तो ये प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे तो गामा 5 की वैल्यू n माइनस 1 5 माइनस 1 विच इज 4 फैक्टोरियल हो जाएगी। 4 फैक्टोरियल अपॉन log 4 रेस टू द पावर 5, और 4 फैक्टोरियल की वैल्यू होती है 24, so which is 24 upon log 4 रेस टू द पावर 5। मतलब जो हमें इंटीग्रेशन गिवन था इंटीग्रेशन और 0 टू इंफिनिटी x रेस टू 4 अपॉन 4 रेस टू x dx, उसकी हमने वैल्यू फाइंड आउट किए एंड आंसर इज 24 अपॉन log 4 रेस टू द पावर 5। ओके, आई होप आपको ये एग्जांपल अच्छा लगा होगा, तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करो और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू।